हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। अभी तक हमने पिछले वीडियो में फरवरी मंथ की एंट्री कंप्लीट कर ली है और पिछले वीडियो में हमने कई सारी न्यू एंट्री भी देखी हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं कैश स्टडी थ्री, जो हमारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विद जीएसटी पर आधारित है। तो पिछले वीडियो में हमने फरवरी मंथ की एंट्री कंप्लीट कर ली है और आज की इस वीडियो में हम मार्च मंथ की एंट्री देखेंगे और इस मंथ में भी हम कई सारी न्यू एंट्री यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए हम मार्च मंथ की एंट्री करते हैं और यहाँ पर जो मार्च मंथ है इसका पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसको हम कई बार कर भी चुके हैं। इसमें हुआ ये है, जो भी हमारे एक्सपेंसेज हैं यानी कि खर्चे हैं, इनको यहाँ पर पे किया गया है और इनका जो पेमेंट किया गया है पीटी कैश के माध्यम से किया गया है। तो इस एंट्री को हमें पेमेंट वाउचर पर करना है और जितने भी यहाँ पर एक्सपेंसेज हैं, जैसे टेलीफोन एक्सपेंसेज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज हो गया, ये सारे के सारे डेबिट में रहेंगे और इनका लेजर ऑलरेडी बना हुआ है और क्रेडिट में पीटी कैश कर देना है। तो चलिए ये एंट्री सिंपल है, इसको करते हैं। ओपन करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को और यहाँ पर जो कंपनी है कैश स्टडी थ्री, ये कंपनी है और इसमें अभी तक हमने फरवरी मंथ की एंट्री कर ली है। तो एंट्री करने के लिए हमको गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स में आना है। अब यहाँ पर हमको डेट भी चेंज करना होगा, क्योंकि हम मार्च मंथ की एंट्री करने जा रहे हैं। तो डेट चेंज करने के लिए कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे 13 और इंटर कर देंगे। मार्च मंथ की यहाँ पर डेट हमारी चेंज हो जाएगी। तो डेबिट में क्या रहेगा? डेबिट में रहेगा टेलीफोन एक्सपेंसेस 700 रुपये और एक डेबिट यहाँ पर है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज 1200 रुपये। तो ओपन करेंगे, यहाँ पर सर्च कर लेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेज 700 रुपये। फिर यहाँ पर नेक्स्ट इंटर करेंगे और एक और डेबिट कर देना है इसी में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज का, और इसका भी लेजर बना है 1200 रुपये। फिर इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, एक और डेबिट रहेगा। अब देखते हैं क्या है यहाँ पर। ओपन करेंगे नोट्स को और नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है कन्वेंस एक्सपेंसेज 500 रुपये। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा ऑफिस एक्सपेंसेज 400 रुपये। तो ओपन करेंगे और यहाँ पर सर्च कर लेंगे कन्वेंस एक्सपेंसेज। कन्वेंस एक्सपेंसेज है हमारा 500 रुपये। फिर नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंसेज डेबिट में और यहाँ पर सर्च करेंगे ऑफिस एक्सपेंसेज 400 रुपये। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है रेंट एक्सपेंसेज। नेक्स्ट डेबिट में रेंट एक्सपेंसेज है, सर्च कर लेंगे रेंट एक्सपेंसेज। रेंट एक्सपेंसेज 4000 रुपये। फिर इंटर प्रेस करेंगे। अब क्रेडिट में पीटी कैश कर देना है और इस एंट्री को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। ये एंट्री यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने मार्च मंथ की जो पहली एंट्री है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन जो है ये हमारा नया क्वेश्चन भी है और इसको हमें दो तरीके से करना है। जिसमें हुआ क्या है, मिस्टर जो कपिल हैं इनको चेक मिला है 77,400 रुपये का। ओम टेलीकॉम ने चेक दिया है। अब इसी 77,400 में हमारा इंटरेस्ट भी ऐड है और यहाँ पर बताया गया है कि फुल सेटलमेंट ओम टेलीकॉम ने कर दिया है। तो 77,400 रुपये टोटल अमाउंट हमको मिला है और इसमें इंटरेस्ट ऐड है। तो ये एंट्री है क्या? तो चलिए इस एंट्री को हमने फरवरी मंथ में किया था। अब यहाँ पर फरवरी मंथ की एंट्री ओपन करते हैं, तब आप लोग और अच्छे से समझ जाओगे। तो यहाँ पर हमने फरवरी मंथ की एंट्री ओपन की है। अब यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 में देख पा रहे होंगे, जो मिस्टर कपिल हैं इन्होंने ओम टेलीकॉम को अपनी सर्विस प्रोवाइड की थी। कितने की थी? 76,700 रुपये की। और 76,700 रुपये में 11,700 रुपये इनका टैक्स था और 65,000 रुपये की सर्विस थी। तो दोनों को मिला के यहाँ पर जो अमाउंट हुआ था 76,700 रुपये ओम टेलीकॉम का हुआ था। लेकिन नीचे यहाँ पर यह भी बताया गया है कि द इंटरेस्ट इज अप्लीकेबल 12%, यानी कि जब इस एंट्री को हम करेंगे तो इसमें हमको ऑटोमेटिक इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इनको अपनी उधार सर्विस दी है और उधार जो हमने बेचा है उसमें हमको इंटरेस्ट लगाना है। तो वही यहाँ पर हमने किया था। तो क्वेश्चन जब हमने किया था तो वहाँ पर हमने इंटरेस्ट इसमें ऐड किया था और इंटरेस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो 76,700 रुपये है इसमें अभी हमारा इंटरेस्ट ऐड नहीं है, यानी कि 76,700 रुपये में इंटरेस्ट ऐड नहीं है। इसमें केवल हमारी सर्विस का अमाउंट है और हमारा जो टैक्स है टैक्स का अमाउंट है। लेकिन नीचे क्वेश्चन जो है मार्च मंथ में जहाँ पर हमको पैसा मिल रहा है इसमें कितना मिल रहा है? 77,400 रुपये, यानी कि 77,400 रुपये हमको मिल रहा है। बल्कि यहाँ पर बताया गया है 76,700 रुपये की सर्विस दी थी। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो 77,400 रुपये है इसमें हमारा इंटरेस्ट भी ऐड है। तो इंटरेस्ट ऐड है, लेकिन अभी इस एंट्री को जब करेंगे तो हम इस एंट्री को दो पार्ट में करेंगे। सबसे पहले ओम टेलीकॉम में हमें इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, फिर हम अपना पेमेंट इनसे रिसीव करेंगे। तो चलिए इस एंट्री को करते हैं। तो इस एंट्री को करने के लिए हमको यहाँ पर एक क्लास बनानी पड़ेगी इंटरेस्ट रिसीव की।
इंटरेस्ट रिसीव की एक क्लास बनानी पड़ेगी और यहाँ पर जो ओम टेलीकॉम है ये एंट्री जब करेंगे तो इसको हमें डेबिट नोट वाउचर पर करना पड़ेगा, क्योंकि ओम टेलीकॉम में हम क्या कर रहे हैं, अपना इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं। तो चलिए ओपन करते हैं टैली सॉफ्टवेयर को और इस एंट्री को आप लोगों को अच्छे से देखना है। तो यहाँ पर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपना देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट कितना है। तो एस्केप प्रेस करेंगे, एस्केप बटन, और हमको आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में और यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आएंगे। अब यहाँ पर एक हमको मिलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, इंटरेस्ट कैलकुलेशन को ओपन करेंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल्स में आएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे अभी टोटल हमारा कितना है, 706 रुपये जो है ये इंटरेस्ट यहाँ पर हमारा शो हो रहा है। अब 706 रुपये किसका है, ओम टेलीकॉम का। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 1 मार्च तक हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट है। इस एंट्री को हमने फरवरी में किया था, टोटल 12% इस पर इंटरेस्ट है और 706 रुपये हमारा अमाउंट यहाँ पर हुआ है और ओम टेलीकॉम वाली एंट्री है। तो ये एंट्री है और यहाँ पर इंटरेस्ट हमारा 706 रुपये है, टोटल अमाउंट है 76,700 रुपये। तो अभी 706 रुपये को 76,700 रुपये में ही ऐड कर देना है, तब जाके टोटल हमारा यहाँ पर 77,706 करके कुछ रुपए हो जाएंगे और वहाँ तब हम उनसे पेमेंट अपना रिसीव कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, तो आते हैं हम यहाँ पर वाउचर्स में आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले एंट्री जो है इसको हमें क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में जाना है और गेटवे ऑफ टैली में जाके हम यहाँ पर अल्टर्स में आते हैं और यहाँ पर हमको डेबिट नोट वाउचर लगाना है। तो उसके लिए वाउचर टाइप में आएंगे और यहाँ पर डेबिट नोट वाउचर ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे नेम ऑफ क्लास दिया गया है, इसमें हमको इंटरेस्ट रिसीव की क्लास बनाना है। तो इंटरेस्ट रिसीव जो है इसकी हमें यहाँ पर क्लास बना लेना है। तो यहाँ पर नेम ऑफ क्लास पर क्लिक करेंगे और इसमें टाइप करेंगे इंटरेस्ट रिसीव। तो यहाँ पर हमने टाइप किया इंटरेस्ट रिसीव और फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आ जाएगा यूज क्लास ऑफ इंटरेस्ट अकाउंटिंग और इस वाले ऑप्शन को यस कर लेना है। यहाँ पर हमने यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग वाले ऑप्शन को यस किया। फिर इसके बाद नेक्स्ट है अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, इस वाले ऑप्शन को भी यस कर लेना है और यहाँ पर नीचे इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे। फिर कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ से बैक में आएंगे और आएंगे हम वाउचर्स में, एंट्री करने के लिए वाउचर्स में आएंगे। तो यहाँ पर भी पेमेंट वाउचर लगा है और इस एंट्री को करने के लिए हमको डेबिट नोट वाउचर यूज कर लेना है। तो उसके लिए अदर वाउचर्स में आना है और यहाँ पर दिया है डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट वाउचर को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर नीचे दिया गया इंटरेस्ट रिसीव को सेलेक्ट करेंगे, ओम टेलीकॉम को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर टोटल हमारा लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल का आ जाएगा और इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, फिर एक बार कंट्रोल ओ प्रेस कर देंगे। अब क्रेडिट में क्या रखना है, तो क्रेडिट में हमको यहाँ पर रखना है इंटरेस्ट रिसीव का लेजर बनाना पड़ेगा और इंटरेस्ट जो है ये हमारी इनकम है, क्योंकि जब हमको इनकम होती है तो अगर डिस्काउंट मिले या फिर इंटरेस्ट मिले और उसका जब लेजर बनाएंगे तो अंडर में हम इनडायरेक्ट इनकम रखते हैं। तो यहाँ पर हमको इंटरेस्ट रिसीव का लेजर भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रेस करेंगे अल्ट सी प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे इंटरेस्ट रिसीव, इंटर करना है। अब यहाँ पर अंडर में हमको रखना है इनडायरेक्ट इनकम, अंडर में इनडायरेक्ट इनकम रखेंगे, फिर इंटर करेंगे। अब यहाँ पर जो जीएसटी है इसको ऐसे ही रखना और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। तो एक्सेप्ट कर लेंगे, टोटल अमाउंट यहाँ पर हमारा 706 रुपये आ जाएगा। फिर इंटर। अब यहाँ पर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का विकल्प जो आ रहा है इसको हमें हटाना है, तो शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव वाले लेजर में आना है, कंट्रोल इंटर करना है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल का जो विकल्प दिया गया इसको यहाँ पर में नो कर लेना है और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे और इस वाली एंट्री को यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एंट्री भी यहाँ पर हो जाएगी। तो इस एंट्री को हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर हमने इस एंट्री में ओम टेलीकॉम में टोटल अपना इंटरेस्ट ऐड किया। अब क्या कर लेना है, ये अमाउंट हमको रिसीव करना है। तो आते हैं टैली सॉफ्टवेयर में। अब एंट्री हम करेंगे रिसीव्ड वाउचर पर, कीबोर्ड से यहाँ पर F6 प्रेस करेंगे। अब क्रेडिट में यहाँ पर हो जाएंगे ओम टेलीकॉम। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना है, 77,406 रुपये, लेकिन मिल हमको रहा है टोटल यहाँ पर 77,400 रुपये। तो 6 रुपये जो नहीं मिला वो हमारा एक्सपेंसेज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको टोटल इतना ही अमाउंट टाइप करना है, 77,406 रुपये। फिर इंटर प्रेस करेंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे और इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। अब डेबिट में क्या हो जाएगा, तो अमाउंट जो है ये हमको मिला है चेक के रूप में, चेक के माध्यम से अमाउंट मिला है। तो डेबिट में कर देंगे SBI बैंक, यहाँ पर हमको डेबिट करना है। डेबिट में SBI बैंक कितना मिला है, 77,400 रुपये। फिर इंटर करेंगे और नेक्स्ट यहाँ पर डेबिट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट एक्सपेंसेस, क्योंकि जो 6 रुपये नहीं मिले वो हमारा डिस्काउंट हुआ है और इस वाली एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री भी हमारी यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इस एंट्री को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया और आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे पहले जब इस एंट्री को करेंगे
तो ओम टेलीकॉम में अपना इंटरेस्ट ऐड कर देना है, फिर उसके बाद हमको अपना पेमेंट रिसीव करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर कपिल राइज्ड एन इनवॉइस, यानी मिस्टर कपिल ने बिल जारी किया है सुरेश मिश्रा को जो लखीमपुर के हैं और अनरजिस्टर्ड डीलर हैं। तो बिल कितना है टोटल हमारा 53,100 रुपए का, जिसमें हमारी सर्विस है 45,000 रुपए की और जीएसटी हमारी है 8100 रुपए की। और सर्विस कौन सी प्रोवाइड की है, इवेंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड की है। तो यहाँ तक एंट्री हमारी नॉर्मल एंट्री होती, लेकिन यहाँ पर बताया गया है द इंटरेस्ट इज अप्लीकेबल एट 18% पर एनम आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ इनवाइस, यानी कि क्या बताया गया है जो सर्विस है जब हम सुरेश मिश्रा को उधार प्रोवाइड करेंगे तो उसमें हमको इंटरेस्ट भी ऐड करना है। तो इस एंट्री को हमने फरवरी मंथ में भी किया है, आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इस एंट्री को करते हैं और ये एंट्री हमारी सेल्स वाउचर पर होगी और यहाँ पर सुरेश मिश्रा जो है इनका हमें लेजर भी बनाना है। तो ओपन करेंगे टैली सॉफ्टवेयर को, वाउचर यहाँ पर हम अपना सेल्स यूज करेंगे, सेल्स वाउचर लगाएंगे। अब यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में सुरेश को हमें टाइप करना है, तो अल्ट सी प्रेस करेंगे और लेजर बनाएंगे सुरेश मिश्रा का, फिर इंटर प्रेस करेंगे और अंडर में क्या रहेंगे सेंड्री डेबिटर्स, क्योंकि हम अपनी सर्विस इनको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सेंड्री डेबिटर्स अंडर में रहेंगे। अब यहाँ पर देखो दिया गया है एक ऑप्शन एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो इस वाले ऑप्शन को हमें यस कर लेना है और इंटर करेंगे। फिर यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को भी यस कर लेना है और तीनों ऑप्शन ऊपर यस कर लेने हैं। दो ऑप्शन जो नीचे नो है इनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिर यहाँ पर इंटर करेंगे। अब इंटरेस्ट कितना है 18%, फिर इंटर करेंगे। अब कितना है तो 1 साल का है, कैलेंडर ईयर टाइप कर लेना है। अब यहाँ पर जब हम सेंड्री डेबिटर्स होते हैं तो वहाँ पर हमें पेमेंट डेबिट में करना होता है, तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पर पेस्ट ड्यू डेट प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमको ये टाइप करना होता है कि हम अपना जो इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट करना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम चाहते हैं जो हमारा इंटरेस्ट है 5 दिन बाद से कैलकुलेट हो, तो यहाँ पर 5 टाइप कर देंगे तो 5 दिन तक हमारा इंटरेस्ट नहीं लगेगा, फिर उसके बाद से हमारा इंटरेस्ट लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर शुरू से ही इंटरेस्ट ऐड किया गया है। फिर इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो हमारा राउंडिंग मेथड है नॉर्मल रखना है और यहाँ पर 1 टाइप करके और इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर जो सुरेश मिश्रा हैं ये कहाँ के हैं, तो सुरेश मिश्रा हैं लखीमपुर के, तो इसलिए यहाँ पर हमको उत्तर प्रदेश ही सेलेक्ट कर लेना है। अब ये डीलर कौन से हैं, अनरजिस्टर्ड डीलर हैं, इंटर और यहाँ पर इंटर और इंटर यहाँ पर प्रेस कर देना है। फिर इंटर करेंगे और यहाँ पर हम इंटर कर देंगे। सुरेश मिश्रा का जो लेजर है ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में क्या रहेगा, यहाँ पर हमारी सर्विस रहेगी। तो सर्विस कौन सी है, इवेंट मैनेजमेंट सर्विस, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इवेंट मैनेजमेंट सर्विस। कितने की सर्विस है चलिए ये देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी सर्विस है टोटल 45,000 रुपए की है, तो टाइप करेंगे 45,000 रुपए। अब इंटर। अब यहाँ पर जीएसटी हमारी सी जीएसटी लगेगी, एक जीएसटी लगेगी सी जीएसटी, फिर इंटर। अब यहाँ पर यस जीएसटी भी लगेगी क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं और इस एंट्री को भी यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे न्यू रेफर में जाके। तो इस एंट्री को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये एंट्री हमारी यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी। वही ऑप्शन आएंगे तो उनको वैसे ही रखना है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में आना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आना है। अब यहाँ पर देखो दिया गया है हमारा स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर दिया है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीवेबल्स पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर अभी हमारा इंटरेस्ट नहीं शो हो रहा है, तो उसके लिए कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम अपना डेट सेलेक्ट करेंगे 1 मार्च से 31 मार्च तक इंटरेस्ट हमको देखना है 1 मंथ का। तो टोटल अमाउंट यहाँ पर हमारा कितना हो रहा है 786 रुपये सुरेश मिश्रा का जो सेंड्री डेबिटर्स में है। तो ये एंट्री है और इसको यहाँ पर हमें कर लेना है। तो इस तरीके से एंट्री करते हैं और ऑटोमेटिक हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर सैलरी पे की गई है, यानी कि जो सैलरी है टोटल सैलरी 20,500 रुपये चेक के माध्यम से पे की गई है। तो इस एंट्री को कैसे करेंगे, तो चलिए आते हैं हम टैली सॉफ्टवेयर में। वाउचर यहाँ पर पेमेंट रहेगा, डेबिट में हमको सैलरी एक्सपेंसेज रखना है 20,500 रुपये। फिर इंटर प्रेस करेंगे, सैलरी का यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर जय सिंह की कितनी सैलरी है ये देखते हैं। तो जय सिंह की जो सैलरी है टोटल यहाँ पर है 7500 रुपये, कविता चौधरी की है 6,000 रुपये और कविता चौधरी जो है इनको हमें देना है टोटल 6,000 रुपये। फिर इंटर प्रेस करेंगे और नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट यहाँ पर है सुनील शर्मा जिनकी सैलरी 4500 रुपये है और यहाँ पर रामनाथ जो है इनकी है 2500 रुपये। तो आएंगे टैली सॉफ्टवेयर में, टाइप करेंगे सुनील शर्मा 4500 रुपये।
फिर इंटर। अब यहाँ पर हमको रामनाथ सेलेक्ट कर लेना है 2500 और इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। अब क्रेडिट में क्या रहेगा, तो क्रेडिट में यहाँ पर रहेगा चेक। एसबीआई के माध्यम से यानी कि एसबीआई बैंक के माध्यम से हमने सैलरी पे की है और इस एंट्री को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एंट्री भी यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इस वाली एंट्री को भी कंप्लीट कर लिया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें मिस्टर कपिल ने एक बिल दिया है राहुल राय को, जो लखीमपुर के हैं। इन्होंने अपने यहाँ पर सर्विस बेची है, कितने की टोटल है 42,480 रुपये की सर्विस है, जिसमें सर्विस का जो अमाउंट है 36,000 रुपये है और यहाँ पर जो जीएसटी है टोटल जीएसटी 6480 रुपये है और सर्विस वही है इनकी कंसल्टेंट सर्विस, यानी कि सर्विस का नाम यहाँ पर चेंज हुआ है। तो सर्विस कौन सी, कंसल्टेंट सर्विस। तो इस एंट्री को फिलहाल हम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि हमने कई बार इसको किया है, पर जहाँ पर हम यहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट सर्विस रखते थे वहाँ पर कंसल्टेंट सर्विस का लेजर बना लेंगे क्योंकि यहाँ पर सर्विस दूसरी है। तो चलिए ओपन करते हैं और यहाँ पर राहुल राय जो है इनका भी लेजर बनाना पड़ेगा। तो कॉपी कर लेंगे, आएंगे सॉफ्टवेयर में, बाउचर यहाँ पर हमको लगाना है सेल्स क्योंकि अपनी सर्विस हम बेच रहे हैं। पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ पर राहुल रॉय रहेंगे, टाइप करेंगे राहुल रॉय, इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर राहुल रॉय हैं, इनको हम अपनी सर्विस उधार दे रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्या रखेंगे, सैंडी डेबिटर्स, सैंडी डेबिटर्स रखेंगे और इस वाली लेजर को यहाँ पर ऐसे ही हमको एक्सेप्ट कर लेना है। उत्तर प्रदेश के हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इस वाले लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये लेजर हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पर पार्टिकुलर्स में क्या रहेगा, तो हमारी जो सर्विस है, सर्विस कौन सी यहाँ पर है, कंसल्टेंट सर्विस, इसका लेजर बनाना पड़ेगा। तो आते हैं और यहाँ पर लेजर बनाते हैं, टाइप करेंगे कंसल्टेंट सर्विस, इंटर। अब यहाँ पर क्या रहेगा, हमारा रहेगा सेल्स अकाउंट क्योंकि सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर यहाँ पर इंटर। अब यहाँ पर कॉस्ट सेंटर और इंटरेस्ट हमको ऐड नहीं करना है। फिर यहाँ पर जीएसटी है, जीएसटी को हमें अप्लीकेबल रखना है। अब यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल हेयर्स करना है, टैक्सेबल रहेगा। अब जो सर्विस होती है, कोई भी सर्विस हो उस पर अमाउंट जो रहता है 18% ही रहता है, यानी कि इस सर्विस पर जीएसटी 18% है। सर्विस है, सर्विस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब टोटल सर्विस कितने की है, तो यहाँ पर आते हैं और टोटल सर्विस है 36,000 रुपये की। तो यहाँ पर टाइप कर लेंगे 36,000 रुपये, इंटर। अब यहाँ पर जीएसटी कौन सी लगेगी, तो यहाँ पर जो जीएसटी रहेगी हमारी CGST यस जीएसटी लगेगी। तो यहाँ पर हम आते हैं और जीएसटी लगाते हैं CGST, फिर इंटर करेंगे और यहाँ पर यस जीएसटी लगा लेंगे। तो टोटल हमारा कितना आ गया, 42,480 रुपये का और यहाँ पर भी 42,480 रुपये हैं और इस वाली एंट्री को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस वाली एंट्री को न्यू रेफर में करना है और यहाँ पर एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इस वाली एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर यहाँ पर क्या है, मिस्टर कपिल रिसीव ए चेक, यानी कि मिस्टर कपिल को एक चेक मिला है 42,480 राहुल रॉय से, यानी कि यहाँ पर जो हमने सर्विस उधार बेची है अब उसी का पेमेंट हमको यहाँ पर मिला है। तो इस एंट्री को कैसे करेंगे, बाउचर यहाँ पर हमारा रिसीव्ड रहेगा क्योंकि हमको पैसा रिसीव हो रहा है। राहुल रॉय से सेलेक्ट कर लेंगे राहुल रॉय, टोटल कितना है 42,480 रुपये है, यानी कि पूरा का पूरा अमाउंट मिल रहा है। तो 42,480 रुपये टाइप करना है, 42,480। यहाँ पर अमाउंट टाइप कर लेंगे 42,480। फिर यहाँ पर एडजस्टमेंट में जाएंगे और इंटर करेंगे। अब यहाँ पर डेबिट में क्या रहेगा, डेबिट में देखते हैं चेक है कि कैश है। डेबिट में चेक रहेगा, डेबिट में यहाँ पर हमारा बैंक रहेगा, सेलेक्ट कर लेंगे SBI बैंक और इस वाली एंट्री को भी यहाँ पर हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री भी यहाँ पर हो जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर हमने GST पे की है। तो GST कितनी है, CGST यस GST। तो उसके लिए हम आते हैं टैली सॉफ्टवेयर में और यहाँ पर बैक करेंगे और आएंगे यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, ट्रायल बैलेंस में आएंगे और Alt F1 प्रेस करेंगे और यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्स दिया गया है जिसमें CGST 7290 रुपये की है और यस GST भी 7290 रुपये की है। तो इस एंट्री को करना है, बहुत ही सिंपल एंट्री है क्योंकि कई बार इसको हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो बाउचर रहेगा हमारा पेमेंट बाउचर रहेगा और GST पे करने के लिए ऑटो फिल में आना है और स्टेट पेमेंट में आना है, GST पर क्लिक कर लेना है, टैक्स अदर रिवर्स चार्ज रखना है। अब 1 फरवरी से लेके हम कहाँ तक पे कर रहे हैं, 31 मार्च तक। तो यहाँ पर सेट कर लेंगे डेट 31 मार्च और एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर GST है, GST सेलेक्ट कर लेंगे, कितनी है 7290 रुपये, सेलेक्ट कर लेंगे 7290। फिर यहाँ पर डेबिट में हमको यस GST करना है, ये भी अमाउंट 7290 रहेगा और क्रेडिट में SBI बैंक कर देंगे और इस वाली एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री भी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ है, जैसे मिस्टर कपिल रिसीव ए चेक, मिस्टर कपिल को एक चेक मिला है 53,800 रुपये का सुरेश मिश्रा से, जिसमें इंटरेस्ट ऐड है और इन्होंने पूरा का पूरा अपना बिल सेटलमेंट कर दिया है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव है क्या, तो इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा हमने 26 में जो एंट्री की थी, यहाँ पर मिस्टर कपिल ने एक इनवॉइस दिया था सुरेश मिश्रा को, और जिसमें सर्विस कितने की, टोटल 53,100 रुपये की सर्विस थी। और इसमें हुआ क्या था, 45,000 रुपये सर्विस का, और हमारा जीएसटी टोटल कितने का था, 8100 रुपये का जीएसटी था। और नीचे बताया गया था कि इसमें इंटरेस्ट भी लेना है। अगर चाहते इंटरेस्ट ना ऐड होता तो सुरेश से हमें टोटल 53,100 रुपये लेना था। अब इसमें इंटरेस्ट है तो वही यहाँ पर बताया गया है कि 53,800 रुपये हमें लेना है। तो इस एंट्री को कैसे करेंगे, तो इस एंट्री को करने के लिए जो सुरेश मिश्रा हैं, सबसे पहले इसमें हम अपना इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद इस एंट्री को हमें करना है, यानी कि अपना पैसा लेना है। तो इस एंट्री को दो पार्ट में करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे इंटरेस्ट देखना है कि हमारा कितना इंटरेस्ट हो रहा है, तो हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली में, और यहाँ पर आना है हमको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और यहाँ पर एक दिया है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाएंगे और यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीवेबल्स पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर अभी नहीं अमाउंट आ रहा है, तो डेट चेंज कर लेंगे, कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे 1/3, यानी कि 1 मार्च से 31 मार्च तक हमको देखना है। तो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट है 786 रुपये। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना इंटरेस्ट सुरेश मिश्रा में ऐड करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जो बाउचर यूज करेंगे, पेमेंट बाउचर यूज करेंगे, और इस एंट्री को कब करना है, 31 मार्च पर करना है। तो यहाँ पर डेट भी चेंज करना पड़ेगा, F2 प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे 31/3 और इंटर कर देंगे। अब यहाँ पर इस एंट्री को डेबिट नोट बाउचर पर करना है। तो अदर बाउचर में आएंगे और यहाँ पर डेबिट नोट बाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें इंटरेस्ट रिसीव की क्लास ऑलरेडी हमने बना के रखी थी, जो पहले वीडियो में बनाई है, जो अभी इसके पहले हमने बनाई थी, वही क्लास यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर सुरेश मिश्रा सेलेक्ट कर लेंगे, टोटल यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेना है। क्रेडिट में इंटरेस्ट रिसीव का जो हमने लेजर बनाया था वो सेलेक्ट कर लेंगे और इस एंट्री को यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सुरेश मिश्रा में अपना इंटरेस्ट ऐड कर दिया है। अब एंट्री करेंगे, बाउचर में आएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या कर लेना, अपना पैसा इनसे रिसीव करना है। तो इस एंट्री को करेंगे हम रिसीव्ड बाउचर पर। तो यहाँ पर F6 प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्रेडिट में रहेंगे सुरेश, क्रेडिट में हमारे रहेंगे सुरेश मिश्रा। टोटल कितना अमाउंट है यहाँ पर, 53,886 रुपये टाइप कर लेना है, 53,886 इंटर। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट में जाएंगे। अब डेबिट में क्या रहेगा, डेबिट में हम अपना रखेंगे SBI बैंक, क्योंकि चेक के माध्यम से मिला है। अब मिला कितना अमाउंट है ये देखते हैं। टोटल हमको मिला है 53,800 रुपये, यहाँ पर टाइप कर लेंगे 53,800 रुपये, इंटर। अब यहाँ पर इंटर करेंगे और डेबिट में एक और हमको कर देना है डिस्काउंट एक्सपेंसेज, 86 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा और इस वाले एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस वाली एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया और इसी एंट्री के साथ टोटल हमने मार्च मंथ की एंट्री कंप्लीट कर ली है। और यहाँ पर हमारी कैश स्टडी 3 जो बेस थी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जीएसटी पर, वो भी पूरी कंप्लीट हो गई है। यानी कि कैश स्टडी 3 को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने देखा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की एंट्री जीएसटी के साथ हम कैसे मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर ये एंट्री हमारी पूरी कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पर हमारा डे बुक दिया गया है, डे बुक मैच कर सकते हैं और यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया गया है। तो ट्रायल बैलेंस को मैच करते हैं, आते हैं सॉफ्टवेयर में और यहाँ पर ट्रायल बैलेंस देखने के लिए डिस्प्ले में और रिपोर्ट्स में और ट्रायल बैलेंस पर क्लिक कर लेना है। Alt F1 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में डेबिट में 11,000 रुपये है, क्रेडिट में 4 लाख रुपये है। नोट्स में भी यहाँ पर डेबिट में 11,000, क्रेडिट में 4 लाख रुपये है। फिक्स्ड एसेट हमारी टोटल 7800 रुपये की, फिक्स्ड एसेट टोटल हमारी है 78,000 रुपये की और करंट एसेट कितना है 4,84,355 रुपये। यहाँ पर भी फिक्स्ड एसेट हमारी टोटल 78,000 रुपये की है, करंट एसेट 4,84,355 रुपये का है, जिसमें कैश हमारा टोटल 1,57,360 रुपये का है, बैंक है 2,98,005 रुपये। वही चीज़ यहाँ पर भी सेम है, आप लोग इस तरीके से मैच कर सकते हो। तो ट्रायल बैलेंस पूरा हमारा यहाँ पर सही है और इस तरीके से हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की एंट्री करते हैं। तो इस वीडियो में हमने कैश स्टडी 3 जो थी इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है और अगले वीडियो से टैली प्राइम में कैश स्टडी 4 उसको हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित होगी। अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री करनी हो तो हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए उस एंट्री को हम कैश स्टडी 4 में देखेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और टैली प्राइम बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हो तो आप लोग सबसे पहले टैली प्राइम के बिल्कुल लेक्चर 1 से वीडियो स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।